गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका पढ़ाई निंजा चैनल पर। और इस बार मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास नाइन्थ की, जिसमें हम क्लास नाइन्थ में जो भी चैप्टर्स हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और कोशिश करूँगा कि आपको आसान शब्दों में टॉपिक समझाए जाएँ। तो सबसे पहले हम करते हैं आज स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स कि इसका क्या मतलब है, तो इस पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉलिनोमियल्स। तो पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी, नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स। तो जो मैनी टर्म्स होते हैं इस वर्ड को कहते हैं पॉलिनोमियल्स, अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। और लीनियर मीन्स होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट लाइन में जो भी चीज़ें होती है उन्हें स्ट्रेट कहते हैं, मतलब यहाँ पावर वन होती है। थोड़े टाइम में आपको एग्जाम्पल के साथ मैं समझा दूंगा कि इस चीज़ का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इसमें क्या लिखा हुआ, वी हैव लर्न व्हाट वी हैव लर्न, जस्ट गिव मी सेकंड। वी हैव लर्न दैट अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अर्लियर ग्रेड्स में हमने पढ़ रखा है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो बता देंगे। तो उससे पहले 3-4 चीज़ें होती हैं, तो वो थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आपको। एक है आपका टर्म्स। तो बेटा टर्म्स क्या है, ये टर्म्स हैं। इन जैसे ये इस एक्सप्रेशन को देखो, तो इसमें जो 4x 5/3 ये टर्म्स हैं। फिर इसमें जो 3 है इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट। और कोफिशिएंट को आप एक्स का आगे जो लिखा हुआ उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे 5/, तो यहाँ 5 कोफिशिएंट है, और एक्स और वाई को वेरिएबल। तो आपको कुछ टर्म्स याद रखने, टर्म्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, 2x, एक कलर मुझे लेट मी चेक, 2x एक कलर प्लस 4y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो ये 2 है इसको बेट, ये 2 जो आपका ये क्या चीज़ है, 2 आपका है कोफिशिएंट। ठीक है, और जो x और y है ये आपके क्या हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, और जो ये 10 है ये वर्ड क्या है, कांस्टेंट। कहाँ है कांस्टेंट, ये। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं वो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जैसे एक खेत है, उसमें रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ है, तो कई बार ये मेज़र करनी होती है। इनका एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसमें लेंथ L मीटर है, विड्थ W मीटर है, हैज़ टू बी फेंस एंड डेकोरेटेड। ए वायर फेंस इज टू बी लेड along the length costing 100 per meter, and wooden fence is to be along the width 80 per special seats have to be shown throughout the garden 50 per square. What will be the cost incurred? तो कॉस्ट निकाल लिए। तो बेटा वायर की कॉस्ट 2L, इतनी 200L हो जाएगी। वुडन गार्डन में विड्थ में अलग टाइप की, देखो ये वुडन फेंसिंग है और वायर वाली फेंसिंग है। तो वायर फेंसिंग की कॉस्ट 200 रुपीज़ है, तो 200 इंटू एल, एल ये, तो सॉरी 200 नहीं 100 है, 2L है, तो 200L ये, 160W ये। तो ये हो गई। तो इन्होंने एक एक्सप्रेशन बना दिया। और कॉस्ट ऑफ सोइंग एंटायर गार्डन डिपेंड्स ऑन द एरिया। तो एरिया आपका क्या है, इन्होंने एरिया दे रखा है, क्या बोला है कि 50 पर स्क्वायर मीटर, तो जितना भी एरिया होगा। तो जैसे इन्होंने टोटल कॉस्ट बताई कि ये तो फेंसिंग की है, कौन सी फेंसिंग की आपकी, 200 प्लस 160, ये आपकी फेंसिंग की कॉस्ट हो गई। 50 लेंथ टू ब्रेथ, ये आपका क्या हो गया, एरिया। तो ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया जिससे आप टोटल कॉस्ट बता सकते हो। अब इसमें जिस हिसाब से लेंथ होगी उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एक सॉर्ट ऑफ इंट्रो के बाद ये। अच्छा, इस चीज़ में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। अब मैं अपने शब्दों में, ये पॉलिनोमियल तो ठीक है, तो थोड़ी सी मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ कि पॉलिनोमियल के बारे में क्या क्या चीज़ें पॉलिनोमियल टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल ये, हाँ बढ़ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें पावर कैसी होती है बेटा, होल नंबर में होती है। अच्छा, ये होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, पावर होनी चाहिए आपकी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको x² प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है मानो, या 0 नहीं भी है, यही आपका px ऐसे लिख देते हैं पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल है, हाँ इसमें 2 है। अगर मैंने आपको ऐसे एक पॉलिनोमियल दिया x² प्लस x³ प्लस 5x, क्या ये पॉलिनोमियल है, पहला वाला है, दूसरा भी है। अच्छा, क्या नहीं होगा वो बताता हूँ। जैसे मैंने दे दिया x की पावर 1/2 प्लस x³ प्लस 5x, क्या ये पॉलिनोमियल है कि सर, इसके कारण नहीं है। क्यों, पावर कैसी हो गई, हाफ हो गई, हाफ होल नंबर नहीं होता। एक और एग्जांपल के सर, इसका एग्जांपल ऐसा हो सकता है, मैं दे दूँ √x प्लस 2√y प्लस 3x y², क्या ये पॉलिनोमियल है,
पॉलिनोमियल एक्स में कि सर यहाँ रूट आ गया इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, इसमें कभी कभी उल्लू भी बना देते। उल्लू कैसे बनाते हैं कि मैं आपको ऐसा दे दूँगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2x² प्लस 6x की क्यूब बराबर 0। 0 नहीं, बस यही। तो क्या ये पॉलिनोमियल देखने में सारी पावर लग रही है 2 1 2 3, पर इसमें ट्विस्ट ये बेटा, इसको आप कैसे लिखोगे x² प्लस x की पावर -1 प्लस 2x² प्लस 6x³ तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये -1 आ गया। -1 होल नंबर नहीं होता, तो ये पॉलिनोमियल की पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपने ये देख लिया तो मैं 3 से 4 लिखता हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करके इनमें से बताना क्या पॉलिनोमियल है क्या नहीं है। तो स्क्रीन को पॉज कर लेना, आप यहाँ पे देखना क्या पॉलिनोमियल है क्या नहीं। मैं इस वीडियो को टाइम कम बचाने के लिए आपको बताता हूँ। पहला पॉलिनोमियल है, क्यों है, क्योंकि पावर 2 है, 1 है, कांस्टेंट है। यहाँ 2 है, यहाँ पावर -1 है। इसको अलग तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस x की पावर -1 प्लस x³, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें ये रूट x लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये x की पावर हाफ होती है, हाफ होल नंबर नहीं होता, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये रूट 2x है, ना कि रूट 2x, दोनों में फ़र्क है। तो ये रूट 2 पे रूट चढ़ा हुआ है, x पे नहीं चढ़ा हुआ, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। इस तरीके से आप पॉलिनोमियल बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ टाइप होते हैं पॉलिनोमियल के। टाइप कैसे होते हैं आपके 2-3 मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म डिफाइन होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ पावर। तो पावर के बेस पे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, बाकी आप इंटरनेट से कोई पिक्चर अच्छी सी डाउनलोड करके देख सकते हैं। जैसे एक होता है आपका पावर में लीनियर 0 डिग्री भी बता देता हूँ। 0 डिग्री पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर के बाद होता है आपका लीनियर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और एक पॉलिनोमियल होता है जो मल्टीपल पावर का होता है, कई पावर हो सकती है। पॉलिनोमियल यहाँ आ नहीं रहा है, तो ज़ीरो मैं नहीं बोलता, मैं आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बता देता हूँ। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू जैसे 2, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल 2x प्लस 1। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल 2x² प्लस के x प्लस 1। पावर कितनी है 2, इसमें डिग्री कितनी होती है हाईएस्ट 2, इसमें डिग्री 1। ये कांस्टेंट होता है 0 डिग्री। क्यूबिक में 3। और वैसे सब पॉलिनोमियल के एग्जांपल हैं, और कई एक बार पॉलिनोमियल की कई और भी पावर हो सकती हैं। अच्छा, इसी में एक और डिफाइन होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ट्राई करता हूँ थोड़ी सी हैंड राइटिंग अच्छी आए, अभी समय के साथ आ जाएगी। इसमें होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक, ट्राइनोमियल, एक होता है बाई क्वाड्रेटिक। इसको थोड़ा अच्छा लिख दूँ मैं, बाई क्वाड्रेटिक। मोनोमियल जिसका एक टर्म हो यानी x, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, x प्लस 2, x² प्लस 2x, कुछ भी हो जिसमें 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, x³ प्लस 3x² प्लस के 2x प्लस x³ प्लस x की पावर 5। बाइक्वाड्रेटिक जिसमें 4 टर्म हो। बाइनोमियल ये बाइक्वाड्रेटिक नहीं होता, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, बस यहीं तक पढ़ो, बाइक्वाड्रेटिक नहीं होता। सॉरी, इसको हटा सकते हो आप। अच्छा, ये ठीक है, तो ये हो गए। तो बेसिकली अब आपको समराइज़ करूँ तो पॉलिनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन जिनकी पावर होल नंबर में होगी बस। तो एक इसका जनरल फॉर्म ऐसा मान लो जैसे ax प्लस bx² प्लस cx³ प्लस dx की पावर 4, ऐसे जनरल। या कई जगह ऐसे भी लिखते हैं a1 x0 a2 x1 a3 x² डॉट 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 an x की पावर n-1। ये होता है पॉलिनोमियल। a1 a2 ये आपके यहाँ कोफिशिएंट्स हैं, x0 x1 x2 पावर, ये पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आपका ये पॉलिनोमियल का इंट्रो है। 10 मिनट के इस वीडियो में आपको पॉलिनोमियल का आइडिया मिल गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा
एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करूँगा पॉलिनोमियल की इसकी। तो जिनको सॉल्यूशन चाहिए वो अगले वीडियो पे जाके ज़रूर देखें। थैंक यू एवरीवन।